अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए, पावरफुल कैसे बना जाए, क्योंकि ये दुनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग बंदे की तरफ ही जाती है, स्ट्रॉन्ग बंदे से अट्रैक्ट होती है। वीक बंदे की इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। पता है, जो लोग मजबूत होते हैं ना, वही लोगों के लिए इंस्पायरेशन बनते हैं, वही लोग लीडर बनते हैं। उन्हीं लोगों को फॉलो किया जाता है जो लोग मजबूत होते हैं। तो कैसे आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे किसी ताल्लुक में या वैसे जनरल लाइफ में, तो इसी चीज को आज हम बड़े अच्छे अंदाज में समझेंगे। तो वीडियो को सुनना है गौर से। और बड़े बड़े लोग इन चीजों पर अमल करते हैं जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो बातों को गौर से समझिएगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप जितना ज्यादा रिएक्ट करेंगे ना, आपकी उतनी ही पावर अगले इंसान के हाथ में चली जाएगी। लाइक किसी ने कुछ बोला, आप फौरन भड़क उठे। किसी ने थोड़ा सा आपके बारे में कुछ कह दिया तो आपने फौरन से बातें सुना दी, आप कंट्रोल से बाहर हो गए। तो ये चीज आपको अगले की नजर में वीक बना देती है। अब आप कहेंगे कि ये वीक कैसे बना देती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। किसी ने आपको इग्नोर किया, आप फौरन उसकी तरफ भड़क उठे, कॉल्स करने लग गए, टेक्स्ट करने लग गए, कंप्लेंट्स करने लग गए कि क्यों इग्नोर कर रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे। तो इससे क्या हुआ, आप अपने कंट्रोल से बाहर चले गए और उस इंसान के कंट्रोल में आ गए। अब उस इंसान को पता लग गया है कि भाई इग्नोर करने से ये मेरे पीछे आता है। एक तरह की आपने अपनी वीकनेस उसके हाथ में दे दी। तो आइंदा जब कभी भी आपकी लड़ाई होगी या कोई भी ऐसी बात होगी ना, तो सबसे पहले वो आपको इग्नोर करेगा। तो जितने ज्यादा आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखेंगे ना, आप उतने ही पावरफुल बनोगे और अगला आपके कंट्रोल में आएगा। सेकंड चीज ये है कि अपने दुख, परेशानियां, तकलीफें किसी के साथ शेयर मत करें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस गम में हैं। कोई आपकी परेशानियों में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, अपनी तकलीफें उन्हीं के साथ शेयर करें जो आपको सुनते हैं या जिसके पास उनका हल मौजूद है। बाकी 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परेशानी में हैं और 20% लोग खुश हैं कि आपको तकलीफ है। और इस तरह की चीजें शेयर करने से अगला आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। दर्द तो होता ही हुई है जो सह लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दुख दर्द होता है जो उसको परेशान कर रहा होता है। दुख हो, लेकिन वो चेहरे पर अयान नहीं होना चाहिए। नेगेटिव बंदे के साथ इस दुनिया में कोई नहीं रहना चाहता। अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करवाएं। ये दुनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट होती है। सिर्फ दुनिया को ये अट्रैक्ट करने के लिए आप खुश न रहें, बल्कि इस तरह करने से आपके अंदर बर्दाश्त बढ़ेगी, आपको चीजों को मैनेज करना आएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, कामों में जल्दबाजी करें, जल्दी जल्दी काम किया करें। बर्तन धोने हैं तो जल्दी धोया करें, बाजार से कोई चीज लानी है तो वो जल्दी लाया करें। लेकिन कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जो हम जल्दबाजी में कर जाते हैं। किसी को कॉल करनी है तो जल्दबाजी में करना, किसी को गुस्से में मैसेज कर देना, जल्दबाजी में अपने इमोशंस के अंदर आकर किसी को 4 बातें सुना देना, या ये सोचना कि मैं इसको सुना दूं, शायद फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं इससे बदला ले लूं, मैं रिवेंज ले लूं, मैं इसको जेलस फील करवाऊं। मैंने जो है ना इसके साथ बस करना है, जिसने मेरी इंसल्ट की है मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा। तो डिफरेंट ऐसी चीजें होती हैं जो हम जल्दबाजी में, वो जो गुस्से का टाइम पीरियड होता है, उन इमोशंस का टाइम पीरियड होता है, उसमें करते हैं। एक्चुअली जब हम जल्दबाजी में ऐसी चीजें करते हैं ना, तो हम अपने कंट्रोल में नहीं होते और ये चीज हमें वीक बना देती है। आप देखें, जितने भी लोग काम होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी खामोश होती है, वो उतने ही ज्यादा मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो जो कोई भी डिसीजन लेना है आपने अपनी लाइफ में, तो जरा सोच समझ कर लें। जब आपके इमोशंस नॉर्मल होंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है पावरफुल बनने के लिए, वो है साइलेंस। अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक वर्ड में बयान करना चाहूँ ना, तो वो एक वर्ड है खामोशी। इस पूरी वीडियो का निचोड़ ही है खामोशी। खामोशी से बेहतर और कोई जवाब हो ही नहीं सकता। किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, साइलेंस। कोई आपको इग्नोर कर रहा है, साइलेंस। कदर नहीं कर रहा, साइलेंस। बेस्ट रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स, क्योंकि जब आपकी जबान काम नहीं करती ना, तब आपका ब्रेन काम करता है और फिर आप चीजों को अच्छे से मैनेज करने लगते हैं। आपको समझ आने लगती है कि ये क्या हो रहा है। जो शख्स अच्छे से खामोश नहीं रह सकता ना, वो अच्छे से बोल भी नहीं सकता। अक्लमंदी का मेयार यही है कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन आप नासमझ लोगों के सामने खामोश रहने को तरजीह दें। इससे आपके अंदर पावर आती है। आप देखो, जिन लोगों ने जिंदगी में चोटें खाई हैं, चाहे लोगों से धोखे खाए हों, चाहे बिजनेस में लॉस हुआ हो, हर मामले में उन्हें बड़ी चोटें लगी हुई हैं। जो कहते हैं कि हमने बड़े धक्के खाए हैं, वो उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं। वो उतना ही ज्यादा लोगों की साइकी को समझते हैं, माशरे को समझते हैं, माशरे की रियलिटी को समझ जाते हैं। तो याद रखें कि ये जो इंसान को धक्का लगता है ना, वो कुछ सिखाने आता है। अल्लाह आपको अगले वक्त के लिए अभी से आपके अंदर मजबूती डाल रहा है, ज़हनी तौर पर आपको और पुख्ता कर रहा है। क्योंकि इंसान
तकलीफ से गुजर कर ही सीखता है। और इन चीजों को हमेशा नेगेटिव ही ना लिया करें कि बस पता नहीं ये क्यों हो गया। आप देखें कि आपने उससे सीखा क्या है। किसी ने धोखा दिया, आपने सीखा क्या है। किसी ने पैसे खा लिए, तो ये देखो आपने वहाँ पर क्या गलती की थी जो आपने आगे जाकर नहीं करनी। यही चीज होती है जो इंसान को और मजबूत बनाती है ज़हनी तौर पर। आप फिर किसी के सामने झुकते नहीं हैं, गिरते नहीं हो, काम रहते हो। सिर्फ सब्र रखें। यकीन माने आप अकेले भी चल रहे होंगे ना तो आपको महसूस होगा कि कोई ताकत है जो मेरे साथ चल रही है। सिर्फ सब्र रखें और सेल्फ लव को प्रायोरिटी दें। आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीजें जरूर सीखी होंगी। आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको क्या सीखने को मिला। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।